हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड द कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, और साथ ही साथ हम जो है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, देखो, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज ऑफ ए इज एक्सेप्ट बाय स्विचिंग इट्स रो विद इट्स कॉलम। क्या कहा जा रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज की बात करूं, ठीक है, ट्रांसपोज की मैं बात करूं तो वो ट्रांसपोज कैसे हम निकाल सकते हैं, जैसे लाइक कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है तो उस मैट्रिक्स का हम जो है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में आपस में स्विच कर देंगे, मतलब इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको जो है ए ऑफ टी, ए की पावर टी या फिर ए डैश या फिर ए की पावर, इस प्रकार से जो है हम डिनोट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक नोटेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज विल बी एन एम क्रॉस एम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा भी देता हूँ एक्चुअल में यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। लाइक सपोज दैट कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट ए जो है एक मैट्रिक्स है और उसमें जो एलिमेंट है वो ए आई जे के फॉर्म में है और उसका जो ऑर्डर है वो हमारा एम क्रॉस एन का है। तो मैं अगर बेसिकली बात करूँ ए ऑफ ट्रांसपोज की, मतलब ए ट्रांसपोज की अगर मैं बात करूँ तो ए और जे, ए आई जे होगा, यहाँ पर ऑर्डर हमारा जो है जे आई चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, मतलब ऑर्डर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा और चेंज होकर के जो यहाँ पर n है वो रो में आ जाएगा और m जो है कॉलम में आ जाएगा। लाइक यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर मैं एक जनरल एग्जांपल लूँ, एक मैट्रिक्स है लाइक A11 A12 A13 है ना, 3x3 का ले रहा हूँ मैं। उसके बाद जो है चलो एक काम करते हैं, 3x3 का ना लेकर के हम जो है यहाँ पर 3y, चलो 3/2 का ही ले लेते, कोई इशू नहीं। उसके बाद A21 A22 A23 है ना, 2 3 मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया, रो इसमें 2 है और कॉलम इसमें हमारे पास 3 है। मैं अगर A ट्रांसपोज की बात करूँ तो A ऑफ ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो A11 A12 A13 और यहाँ से जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, A21 A22 और A23। ठीक है, यहाँ से हम उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं, देन इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, A23 है ना, 23 आ जाएगा। तो आप खुद ही देख सकते हो कि ऑर्डर यहाँ पर क्या हो गया है कि जो है रो हमारे पास अब 3 हो गया है और कॉलम जो है हमारे पास क्या आ गया है, 2 आ गया है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया था कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास m क्रॉस n का है देन ट्रांसपोज जो है n क्रॉस m का है। जैसे ये 2 क्रॉस 3 का था, है ना, 2 क्रॉस 3 का था ये वाला मैट्रिक्स, आप देख सकते हो यहाँ से। और यहाँ पर क्या हो गया, 3 क्रॉस 2 का हो गया है। कब, जब हमने क्या करा, ट्रांसपोज निकाल दिया है उस मैट्रिक्स का। क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया है। देखो, इसके वैसे तो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में इस टाइप के ट्रांसपोज या फिर कॉन्जुगेट नहीं पूछा जाएगा, है ना। आपके क्वेश्चन में जो है, जो CSIR नेट है या फिर गेट है या फिर IIT जैम है, तो इनमें हम बेसिकली टारगेट कर रहे हैं इस एग्जाम को। तो इस एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो स्टेटमेंट बेस्ड बन जाएगा, है ना, और इन मैट्रिक्स के यूज हो जाएंगे बीच में, है ना। और इस मैट्रिक्स से रिलेटेड आगे हम बहुत सारे अलग अलग रैंक निकालेंगे, नलिटी निकालेंगे, है ना। उसके बाद जो है वेक्टर डायमेंशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वो बेसिक को हम स्ट्रॉन्ग करते हुए चल रहे हैं। इसलिए आपको लग रहा होगा कि क्या सर ये तो 12th क्लास में भी हमने पढ़ रखा है। नहीं, आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है, बट बेसिक आपको जो है स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेस अगर आपका हिला हुआ है, बेस अगर आपका जो है टाइट नहीं है ना, और सही नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप जो क्वेश्चन है, जो लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम के कम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस है, वो उस पर आप फोकस नहीं हो पाओगे, उसको आप कर भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए जो है ये चीज़ें आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो कि जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो आई जे यहाँ पर आप लिख लीजिए तो यहाँ पर ये हमारा बदल जाएगा। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और एग्जाम्पल देखिए क्या है इसमें, कि अगर हमारे पास एक जो है मैट्रिक्स है ए, लाइक क्या है,
1 2 3 4 है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ए डैश या फिर ए टी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही नोटेशन जो है वैलिड है। तो देखो पहले रो को हम क्या कर देते हैं, पहला जो रो है, ठीक है, पहला जो रो है रो 1, इस रो 1 को हम क्या करेंगे, रो 1 को कॉलम 1 में लेके आएंगे 1 2, और इस रो 2 को कॉलम 2 में लेकर के आएंगे। लाइक यहाँ पर 3 है 4 है, तो इसको हम इस प्रकार से लेकर के लिख सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 आप देख सकते हो। 2 में क्या कहा है, देखो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है हमारे रो और कॉलम वाइज जो है चेंज हो गया। देखो ये रो 1 है, रो 1 हमारे कहाँ आ गए, कॉलम 1 में आ गए, देख पा रहे हो आप, कॉलम 1 में आ गए। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ रो 2 की, तो रो 2 जो है वो हमारा कॉलम 2 में आ गया। रो 2 कहाँ आ गया है, कॉलम 2 में आ गया है, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो ये हमारे बी, अगर मैट्रिक्स बी है तो ये उसका जो है बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे, थर्ड वाला, कि एक मैट्रिक्स हमारे पास सी है जो 1 2 और 3 दिया हुआ है, और ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, अगर मैं आपसे पूछूं किस टाइप का मैट्रिक्स है, तो रो तो इसमें 3 हो गया, कॉलम हमारा इसमें 1 हो गया, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है जो मैंने आपको समझा रखा था। तो आप खुद ही नोटिस कर सकते हो कि अगर ये ऐसा है तो आप देखो कॉलम जो है रो में परिवर्तित हो जाएगा, और कॉलम मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वो रो मैट्रिक्स में बदल जाता है। तो एक रो है और 3 इसमें अब हमारे क्या बन गए, कॉलम बन गए। तो जो ट्रांसपोज है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के, तो इनको हम फटक से देख लेते हैं कि अगर कभी भी हम ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास ए ही आ जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ ए प्लस बी का अगर होल ट्रांसपोज है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो ट्रांसपोज है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ऑफ ट्रांसपोज। ऐसे ही अगर इनटू में है ना, इनटू में है तो उस कंडीशन में अगर a इंटू बी ट्रांसपोज है तो ये जो है हमारा कम्यूट कर जाता है, मतलब ट्रांसपोज के साथ कम्यूट कर जाता है, लाइक बी ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज, है ना, बी ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ कि k मतलब कोई कांस्टेंट है और साथ में कांस्टेंट के साथ में जो है ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ध्यान रखना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k जो है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और a का ट्रांसपोज में लग जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि जो k है ना वो हमारा एक रियल नंबर में से आना चाहिए। अगर k हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में से आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर क्योंकि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में से आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कंडीशन लगा दिया गया है, विद कंडीशन आप इसको बता सकते हैं कि कांस्टेंट के साथ अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा, देखो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की अगर मैं बात करूं, है ना, इसका होल ट्रांसपोज। अभी देखो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाता है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, इसका मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखो, ये ए टी ऑफ टी क्या है, ए है, और बी टी ऑफ टी क्या है, बी है, दैट्स इट। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है। इफ़ ए इज सिमेट्रिक देन ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए ही होता है। अब हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस नहीं किया है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का अगर करता हूँ तो फिर से ए ही आ जाना चाहिए। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए माइनस बी होता है फॉर एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, वो मैंने आपको कल बताया था जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था, है ना। उसके बाद इफ ए इज इन्वर्टिबल देन ए ट्रांसपोज, देखो ए का ट्रांसपोज है और उसका इन्वर्स में अगर निकालूं तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है। इन्वर्टेबल मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो उसको हम इन्वर्टेबल कह सकते हैं, क्लियर है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार बन जाता है ना। तो द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैट्रिक्स ए बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए विद इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ए कॉन्जुगेट, मतलब ए बार से हम जो है इसको क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। लाइक हम सिंपल यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, है ना। हमारे पास देखिए एक मैट्रिक्स है, लाइक यहाँ पर 1 आयोटा और माइनस का आयोटा और 2 आयोटा है। देखो कॉन्जुगेट में क्या होता है, कॉन्जुगेट आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पढ़ा होगा, जहाँ पर भी हमारा आयोटा रहता है इमेजिनरी नंबर के सामने हमारा माइनस का हो जाता है। तो ए ऑफ कॉन्जुगेट में अगर निकालूं, है ना, बार अगर निकाल दूं तो आई तो रहेगा ही रहेगा, है ना। देखो यहाँ से 1 तो रहेगा ही 1, क्योंकि ये रियल नंबर में से आ रहा है। लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाले नंबर होंगे इमेजिनरी वाले, वो हमारे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो नेगेटिव है यहाँ,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सेम बी ऑप्शन आप देख सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 3 आप देख सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 4 देख सकते हो, जहाँ पर आयोटा है वहाँ हमारा प्लस माइनस आयोटा है प्लस हो गया है, प्लस है तो यहाँ पर देखो माइनस हो गया है ना। तो ये इस प्रकार से आप जो है कर सकते हो कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसके, कि अगर ए कॉन्जुगेट का मैं ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालूं तो ए ही आएगा। कब, जब इफ एंड ओनली इफ ए इज रियल, इफ एंड ओनली इफ ए हमारा कहाँ से आ रहा हो, रियल में से आ रहा है। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो है ए हमारा क्या है, मतलब ए कॉम्प्लेक्स है तो फर्क पड़ेगा ना। क्योंकि अभी हमने एग्जांपल देखा था कि अगर 1 है, आयोटा है, 0 है और 2 है, तो अगर मैं इसका ए मैट्रिक्स है ये मान के चलिए, तो मैं इसका अगर मैं कॉन्जुगेट निकालता हूँ तो कॉन्जुगेट हमारा 1 माइनस आयोटा 0 और 2, तो देखो रियल नंबर के उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फर्क कहाँ आ रहा है, कॉन्जुगेट में फर्क आ रहा है। तो ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर निकालो तो फिर से वही ए आ जाता है। ए प्लस बी का जो होल कॉन्जुगेट है वो ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। उसके बाद k इंटू ए का अगर कॉन्जुगेट निकालो तो k कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट, बशर्त क्या है कि अगर k हमारा जो है कहाँ से आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है ना। उसके बाद a माइनस बी का कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट माइनस बी कॉन्जुगेट फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स मैंने बताया था, डायगोनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, वे मैट्रिक्स जिनके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जो है नॉन जीरो होते हैं और बाकी सारे के सारे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का अगर मैं कॉन्जुगेट निकाल देता हूँ, है ना, इज ऑल्सो डायगोनल विद द कॉन्जुगेट्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डी। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मान के चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल मैं लेकर के आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ से मैं पहले तो उसको मिटा देता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा मैं एक बार मिटा देता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, एक डायगोनल मैट्रिक्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और इस डायगोनल मैट्रिक्स से मान के चलिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लाइक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1 और माइनस का आयोटा ले रहा हूँ और यहाँ पर 3 आयोटा ले रहा हूँ। ठीक है, ये 3/3 का मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ। बाकी सब एलिमेंट देखो हमारा 0 है, यहाँ से सारे के सारे जो एलिमेंट है बाकी वो सब 0 हो जाएगा यहाँ से, है ना। इसको भी ठीक से लिख लेते हैं। ये तो ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे नॉन जीरो है। अब इसका मैं अगर कॉन्जुगेट निकालूं तो देखो क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट भी हमारा डायगोनल ही रहेगा, 0 0 और ये 0 माइनस आयोटा का प्लस आयोटा हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, 0 का 0 0 का 0, 3 प्लस का है तो यहाँ -3 आयोटा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम कॉन्जुगेट भी निकाल सकते हैं, किसका, किसी डायगोनल एलिमेंट का, लेकिन वो फिर से डायगोनल मैट्रिक्स ही रहता है हमारा, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी आता है वह है देखो ए ट्रांसपोज का अगर मैं कॉन्जुगेट निकाल दूं तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है ना। इफ ए इज यूनिटरी देन ए जो ट्रांसपोज है ना, ए कॉन्जुगेट इनटू अगर मैं ट्रांसपोज की बात करूं, दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी आ जाता है, ध्यान रखना। अब कहोगे इन यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स ये सब मैं आगे आपको बताने वाला हूं। वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इफ ए इज इन्वर्टेबल देन ये प्रॉपर्टी हमारा जो है सेटिस्फाई हो जाता है। तो आई थिंक आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज भी है और कॉन्जुगेट भी है किसी मैट्रिक्स में, तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो जाता है, सिंपल समझ में आ जाएगा। तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, देखो द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, किसी भी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर हमें निकालना है और द कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाय द ए ऑफ थीटा, है ना। हम जो है इसको ए ऑफ थीटा से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, ए की पावर थीटा या फिर ए एस्टेरिक से हम जो है डिनोट कर सकते हैं इस प्रकार से। दैट इज अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना है तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगा, क्या ए थीटा बराबर जो है क्या हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आ जाएगा या फिर इसके होल ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आप समझिए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 आयोटा 3 आयोटा 4
उसके बाद जो है 5 और 6 आयोटा अगर दिया हुआ है तो इसका सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अगर थीटा मैं निकालूंगा तो थीटा हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट एंड देन ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट निकाल देंगे, कॉन्जुगेट निकाल देंगे तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, फिर इसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1 हो गया और 2 का क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद 3 है तो 3 का माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। ऐसे ही 4 है तो 4 तो हमारा रियल नंबर है। ऐसे ही 5 है, उसके बाद 6 का है तो माइनस का 6 आयोटा हो जाएगा। क्लियर है, तो आपकी ये आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पर ट्रांसपोज भी हो रहा है और कॉन्जुगेट भी हो रहा है किसी मैट्रिक्स का, देन हम ये कह सकते हैं, देन वी कैन से द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वही लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है हमारे इसमें भी। ए जो थीटा है, पावर थीटा है तो हमारे पास ये आ जाता है। सेकंड ये प्रॉपर्टी है कि ए थीटा है वो हमारा ए ट्रांसपोज के बराबर कब हो जाता है, अगर ए हमारा क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है ना, के इंटू ए थीटा अगर मैं बात करूँ तो के बार ए थीटा आ जाता है, जहाँ के हमारा कॉम्प्लेक्स में से आना चाहिए। ऐसे ही ए बी क्या अगर होल थीटा की मैं बात करूँ तो बी थीटा ए थीटा हमारा आ जाएगा। उसके बाद में a प्लस बी का अगर थीटा की बात करूं तो a थीटा प्लस बी थीटा आ जाता है। k a थीटा बराबर k इंटू ए थीटा आ जाता है, अगर k हमारा कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर में से आ रहा है। तो आशा करता हूं आज के इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक मुझे आप लोग ज़रूर दें, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं और मैं आपको किस प्रकार से तैयारी करवा रहा हूँ। कोई लेक्चर अदर आपको चाहिए तो आप कमेंट में उसको मेंशन भी कर सकते हैं, मैं उस पर वर्क ज़रूर करूँगा। ठीक है, वीडियो सही लगे उसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिए। ठीक है, और मेरा चैनल अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।